4 हिस्सों में बट चुकी है। मार्शल आर्ट के महान देवता अब यहाँ राज करते हैं। सत्ता औरतों के पास है, पुरुष उनके अधीन है। मार्शल आर्ट सबसे श्रेष्ठ है जो 4 आध्यात्मिक स्रोत में बटा है। महारानी जी, आपको लड़का ही हुआ है, लड़का हुआ है महारानी जी। मार्शल आर्ट के देवता को मेरा प्रणाम। मार्शल आर्ट के देवता को हमारा प्रणाम। हे उच्च देवता, प्रमुख पुरोहित के नाते मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे अनुमान से 18 सालों के बाद दक्षिण में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। नोरा, आज जो हुआ वो तुम्हें और मुझे ही पता है। प्रमुख पुरोहित की मानो तो ये लड़का ही कयामत लाएगा। ये पूरे दक्षिण को तबाह कर देगा। अगर मंत्रियों को ये पता चला तो वो इसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। हमारे दक्षिण राज्य में महिला ही शासन करती है, पुरुषों को मार्शल आर्ट्स की भी इजाजत नहीं। अगर ये राजमहल में रहेगा तो भविष्य में इसे चुनौतियां झेलनी ही पड़ेंगी। नोरा, मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूँ, इसका ख्याल रखना। जी महारानी। मेरे बच्चे, अब हमारे बीच कोई नाता नहीं रहेगा। अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। देवता दक्षिण को खत्म करना चाहते हैं। मेरा बेटा, 18 साल हो गए हैं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिर तुम कहाँ हो? ताजा गोश्त है, अभी लाया गया है, स्वाद में भी बढ़िया है। सुनो, मुझे ये थोड़ा सा देना। जी। आपको कुछ चाहिए? सुरक्षा शुल्क अभी दो। इस महीने धंधा अच्छा नहीं है, क्या मुझे कुछ दिनों की मोहलत मिल सकती है? पहले ही देर कर दिया, बातें बंद करो और जल्दी दो। बताओ कितने चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 100 सिक्के। 100 सिक्के? मैंने बस 3 महीने का हिसाब नहीं दिया आपको। ब्याज भी तो है। ये क्या हो रहा है? मुझे मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है? आ जाओ। हाँ, हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे मारने का मन कर रहा है ना? एक बात याद रखना, यहाँ दक्षिण में औरतें ही राज करती हैं, पुरुष तो किसी भी काम के नहीं है। हाँ, अभी भी मुझे घूर रहे हो? माँ, क्या हुआ? हम बात कर सकते हैं ना? आखिरकार कोई है जिसे बात करने की तमीज तो है। चलो, लफ्ज जाया नहीं करूंगी। इस गोश्त बेचने वाले से मुझे 200 सिक्के लेने हैं। चलो अब जल्दी दो। ये झूठ है, अभी तो तुमने 100 सिक्के कहा था। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। मैंने 200 कहा तो 200 ही है। अगर तुम्हें दूसरा तरीका अपनाना है तो हम अधिकारी के कार्यालय चलते हैं। तुम अब ज्यादा कर रही हो। ये दक्षिण है और वो 10वें श्रेणी अधिकारी की भतीजी है। सेनापति क्रिस्टिन मार्शल देवता की सूची में है। इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अमिलिया से पंगा ले रहा है? जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा।
देखिए, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकती हैं? मोहलत जरूर मिल सकती है, लेकिन एक शर्त पर। इस बदतमीज लड़के को यहाँ से अपने घुटनों के बल जाना होगा। मैं करूंगी, मुझे मंजूर है। माँ, माँ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम 18 साल के हो चुके हो। ये इम्तिहान की घड़ी है। ली की जान बचानी होगी। मैं इस बात को बिगड़ने नहीं दूंगी। माँ, अरे ये क्यों नीचे बैठ गई? हाँ वही तो समझ नहीं आ रहा है। अरे बूढ़ी औरत, तुमने मेरी बात ठीक से नहीं सुनी क्या? मैंने कहा इसे चलना होगा। माँ, तुम खुद की बेइज्जती क्यों कर रही हो? उसके बदले मुझे इनसे लड़ने दो। तुम मेरे लिए ये करोगे? मेरे लिए ये सब करोगे? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम में कुछ बात तो जरूर है। तुम्हें 2 विकल्प देती हूँ। पहला, घुटनों के बल जाना होगा, या फिर हमारे दक्षिण के मार्शल आर्ट्स के नियमों के अनुसार तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। ये कैसे मुमकिन है? भले ही लॉर्ड अमिलिया का नाम मार्शल देवता की सूची में नहीं है, पर वो पहले 100 लोगों में शामिल है। सिर्फ उनके एक ही चाल से ये लड़का उठने के काबिल नहीं बचेगा। इसने लॉर्ड अमेलिया से जुबान लड़ाने की हिम्मत की है। इसके साथ तो यही होना चाहिए। लेकिन दक्षिण राज्य के नियमों के अनुसार तुम्हें युद्ध में कुछ भी हो सकता है। अगर तुम अपाहिज हो जाते हो या तुम्हें कुछ हो जाता है तो माँ के पास मत जाना। अरे ये क्या हुआ? ये तो खड़ा हो गया। किसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है? मेरे लिए घुटने पर बैठो। माँ, मेरे सामने घुटने पर बैठो। इस दुनिया में पुरुष मार्शल आर्ट नहीं कर सकते, फिर भी तुम चोरी छुपे कर रहे हो। माँ, औरत ये कर सकती है और राज भी कर सकती है, फिर पुरुष क्यों नहीं? मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। मुझे सबसे बेहतरीन बनना है और महारानी को बताना है कि औरतें और पुरुष एक समान हैं। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अलग अलग राज्यों के बीच होती है। बस 10 प्रतियोगियों के नाम ही सूची में आते हैं। इतने सालों में किसी पुरुष का नाम सूची में आया है? माँ, कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? एक शब्द भी मत बोलो। जब तक मैं मर नहीं जाती तुम इस जिंदगी में मार्शल आर्ट नहीं सीखोगे। किसी को पता नहीं चलना चाहिए तुम लड़ सकते हो। हाँ, मैं तैयार हूँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो जल्दी। तो अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब देखो चुप कर जा रहा है। शर्म वाली बात है ये तो। लॉर्ड अमिलिया से पंगा लेना ही नहीं चाहिए। अरे देखो कैसा झुका हुआ है ये। कितनी शर्मनाक बात है ये। देखो देखो, बिना वजह फंस गया ये तो। अब दोबारा देखो ये तो घुटने के बल चल रहा है। मैंने कहा था तुमसे। अकड़बाज का यही अंजाम होता है। ये सब क्या चल रहा है? सेनापति भी यहाँ आ चुके हैं। ये कौन है? अरे देखो देखो कौन है? अरे सेनापति यहाँ क्यों आ गई? क्रिस्टीन जी को हमारा प्रणाम। आप यहाँ? अमेलिया, तुम ये क्या कर रही हो? क्रिस्टीन जी, इस लड़के से हमें कुछ पैसे लेने हैं, पर ये बेशरम कहीं का हमसे जुबान लड़ा रहा है। सभी को भुगतान देना ही पड़ेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा।
और एक पुरुष होकर हमसे जबान लड़ाता है। बिल्कुल सही कहा। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो आज क्या तुम हमें जाने दोगे? अरे ये लड़का देखो पागल हो गया है। अगर तुम मुझे हरा देते हो तो तुम्हारा सारा उधार माफ हो जाएगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें हराती हूँ तो तुम महल आकर मेरे पैर दबाओगे। तब मैं तुम्हारी सारी अकड़ निकाल दूंगी और तुम्हारे दिमाग को ठिकाने ले आऊंगी। फैसला तुम्हारा है, तुम्हें क्या करना है। ये लड़का अब नहीं बचेगा। लगता है आज मुझे 10वें प्रतियोगी का मार्शल आर्ट्स देखने का मौका मिलेगा। क्या बात है। सेनापति क्रिस्टीन जी, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को जाने दीजिए। उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। बख्श दीजिए उसे। माँ, अच्छा तो ये पागल भी है, फिर तो मेरे लिए चीजें और भी आसान होने वाली है। ऐसे इंसान के लिए हथियार की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। क्रिस्टीन जी, मेरी जान ले लीजिए। तुम टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे ये क्या, उसने इस वार को रोक दिया। ज्यादा ताकतवर दिखाई कैसे हो सकता है? कैसे मार्शल आर्ट्स आता है? मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। मेरी माँ को हाथ तो लगाओ, फिर देखो क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मतलब इसमें थोड़ी ताकत तो है। इसे पकड़ लो, ये सेनापति के पैर अच्छे से दबाने के काम आएगा। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता 2 दिन बाद है और तुम अपना वक्त यहाँ क्यों जाया कर रही हो? युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी को प्रणाम। युद्ध देवी? ये तो मार्शल भगवान मंदिर की किया देवी है। अमीलिया। हाँ, युद्ध देवी को प्रणाम। क्या ये युद्ध देवी है? दिखने में तो साधारण है। क्रिस्टीन, ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। हमारे पुरोहित का कहना है कि राजकुमारी शक्ति की देवता का ही अवतार है, इसलिए मुकाबला आसान नहीं होगा। तुम अभ्यास क्यों नहीं कर रही? यहाँ वक्त क्यों जाया कर रही हो? मैं अपनी गलती समझ गई। पुरोहित की भविष्यवाणी को भूलना मत। प्रतियोगिता में अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो निबिया बहुत बड़े खतरे में होगा। समझ गई। माँ, सुनिए, क्या हम इसे ऐसे ही जाने देंगे? उसने आप पर। चुप रहो। इस बार तो ये बच गया, लेकिन तुम देखना, अगली बार इसको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। महारानी, आपको प्रणाम। युद्ध देवी, प्रतियोगिता परसों है। क्या आपको पूरी तरह से यकीन है? वो तो बस एक छोटे से राज्य की राजकुमारी है, उससे क्या डरना। उसे कम मत समझिए। राजकुमारी शक्ति की देवता का अवतार है। वो बहुत ताकतवर है। उसने 3 साल मास्टर क्रिस से बहुत कुछ सीखा है। उसने जीतने की पूरी तैयारी की है। मैंने सुना है वो बहुत दूर से ही 100 किलो की कड़ाई ही तोड़ देती है। हमारे निबिया के सैनिक अगर उससे लड़ते हैं तो उसे छूने से पहले ही वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। अगर माँ इजाजत दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी हो। मैं अभी भी इस सूची के दूसरे स्थान पर हूँ। हाँ ना, अगर तुम छोटी सी भी गलती करती हो तो निबिया बहुत बड़ी उलझन में फंस सकता है, समझ रही हो?
महारानी, हम कुछ सालों से प्रतियोगिता जीतते आए हैं। ड्री बदला लेना चाहते हैं। वो जानबूझकर हमारी सीमा पर हमला कर रहे हैं। अगर युद्ध देवी लूना ना होती तो निबिया राज्यों में बढ़ चुका होता। परसों मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता है। अगर हम ये खिताब हार जाते हैं तो पूरे राज्य में खलबली मच सकती है। चिंता मत कीजिए, हम निबिया को कुछ नहीं होने देंगे। आखिर ये दिन तो आना ही था। निबिया में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। लूना, यही ड्री राज्य की राजकुमारी है। लगता है प्रतियोगिता दिलचस्प होने वाली है। मेरी मानो तो अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अगर युद्ध देवी से किताब गया तो हम दक्षिण के लोगों को बर्बाद कर दिया जाएगा। अरे बातें बात हो गई, मैं जाकर अपना सामान बांधता हूँ। शायद पुरोहित की भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब देखना कैसे मैं उस युद्ध देवी का खिताब छीन लेती हूँ। मैं उस लूना युद्ध देवी को अपने पिताजी के सामने नर्तक के रूप में पेश करूंगी। तुम एकदम सही वक्त पर आए हो। जल्दी चलो। हाँ माँ, ये क्या हो रहा है? दक्षिण तबाह होने वाला है। हमें कहीं छिप जाना चाहिए। अगर दुश्मन ने हमला कर दिया तो अंजाम काफी बुरा होगा। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। अरे ये देखो, यहाँ क्या चल रहा है? ये तो मार्शल आर्ट की महाप्रतियोगिता है। इसमें भाग लेने पर बड़ा इनाम रखा है। इस बार कोई शामिल नहीं होगा क्या? कौन हिम्मत करेगा? किसी को मरना थोड़ी ना है। कल उस राजकुमारी का रुतबा तुमने देखा कि नहीं? युद्ध देवी लूना उसे हरा नहीं पाएगी। क्या ये पागल हो गया है? क्या ये लड़ने वाला है प्रतियोगिता में? सुमन, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्या कहा? किसी पुरुष ने किया है? एक पुरुष ने शाही फरमान को फाड़ दिया। लगता है कि उसके दिन पूरे हो गए हैं। रानी माँ, मैं जाकर उसे सबक सिखाती हूँ ताकि सब याद रखें। रुको, पुरुष तो पुरुष ही सही। ऐसी मुसीबत में हमें हर चीज आजमानी चाहिए। ऐसे और काबिल लोगों को इकट्ठा करो, हमें उनकी जरूरत है। ये हमारा आखिरी मौका है। वो शैतान का बच्चा अभी जिंदा है? ये महारानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? राजकुमारी, वो आ गया है। तो तुम वही पागल हो जो खुद को होशियार समझता है। जी हाँ। तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। कितने लापरवाह हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हिस्सा लोगे पर मुकाबला नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जो हिस्सा लेते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते। वो एक झटके में ही तुम्हारी जान ले सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुमने इस प्रतियोगिता में कभी खून बहते नहीं देखा है। जिंदगी और मौत के इस खेल में जान की कोई कीमत ही नहीं होती। ली, मेरी बस ये बात मान लो बेटा। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से लड़ाई नहीं करूंगा। जिंदा वापस आना।
निकम्मे पुरुष, तुम्हें घर में रह के एक अच्छा पति बनना चाहिए, वही तुम्हें शोभा देता है। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? दक्षिण की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। लंबा सफर और थकान की वजह से आप पहले आराम कर लीजिए। इतनी हिम्मत महारानी के सामने ना झुकने की। आज के बाद किसे पता, न जाने किसकी क्या स्थिति होने वाली है। तुम एक घटिया राज्य की राजकुमारी हो और ये साफ दिख रहा है। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो उसे भी ये करना पड़ता, मार्शल देवता की खातिर। मार्शल देवता? दक्षिण अब मार्शल आर्ट महाशक्ति नहीं रहने वाला। एक बार हमारा राज्य मार्शल आर्ट महाशक्ति बन जाए, फिर तुम और तुम भी और शायद तुम भी मेरे महल में नौकर का काम करते हुए दिखोगी। खामोश! अब तक हम हारे नहीं हैं। ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है राजकुमारी? क्या यही तुम्हारा रिवाज है? आज तुम्हारी माँ के बदले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे खत्म कर दो। मार्शल आर्ट्स महाप्रतियोगिता के अखाड़े में सभी राज्य मार्शल महाशक्ति को चुनते हैं। दक्षिण की रानी के हाथों में यहाँ कुछ नहीं है। ये तो है, कुछ साल पहले आप भाग्यशाली थी और ये खिताब जीत गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दक्षिण राज्य पूरी दुनिया पर राज करता है। खिताब के कारण आप थोड़ी घमंडी हो गई है। आपका राज्य लगातार सीमा पर हमला करता है। सबको आपके इरादे पता है। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका राज्य जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। रुकिए 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 महारानी जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसे इरादे सिर्फ ड्री राज्य के ही नहीं हैं। मुझे यकीन है लीरियल और फैनिंग राज्यों के भी हैं। ये तो इन सभी लोगों की गहरी साजिश लग रही है। अगर आज लूना खिताब नहीं हासिल कर पाई तो निबिया तबाह हो जाएगा। राजकुमारी, शायद महारानी किसी मुश्किल में है। माँ? ताज्जुब है, युद्ध देवी लूना कहाँ है? शायद ड्री की राजकुमारी से छिप गई हो और लड़ने से डर रही हो। हाँ, अरे नहीं, अब लूना नहीं है तो निबिया अपनी तबाही से मिलने के लिए आखिर किसे भेजने वाली है? वो शुभ अवसर आ चुका है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अब यहाँ पर शुरू होती है। ये तो सचमुच मार्शल के टॉप योद्धा है। रिवाज के अनुसार मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता को अंदर और बाहर के अखाड़ों में बांटा गया है। पहले 10 योद्धाओं को छोड़कर बाकी सब योद्धा बाहर के अखाड़ों में चले जाइए। प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है, पर लूना अब तक यहाँ कैसे नहीं पहुँची? राजकुमारी, लगता नहीं कि युद्ध देवी। अगर और एक लफ्ज भी कहा तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। निबिया की क्रिस्टीन लड़ने के लिए तैयार है।
तुम्हारी तरकीब अच्छी है, पर इस साल सब कुछ बदलने वाला है। इसने आत्मा समेटने वाले देवता पर भी महारत हासिल की। उस वक्त मैं तो सिर्फ आत्मा विलीन की तकनीक तक पहुंची थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुँचेगी। ये सचमुच शक्ति के देवता का अवतार है। आत्मा समेटने की तकनीक? मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता के इतिहास में मैंने इससे ताकतवर प्रतिभागी नहीं देखी। एमा, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? वक्त बचाने के लिए मुझे नहीं लगता इस साल हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए। और वैसे भी मार्शल आर्ट महाशक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, और वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम्हें इतना घमंड? क्या हुआ? लड़ो ना, लड़ क्यों नहीं रही हो? क्रिस्टीन! अगर तुम्हें मरने की इतनी ही जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। क्रिस्टीन! महारानी जी, क्रिस्टीन ने पूरी कोशिश की। एमा, सेनापति क्रिस्टीन हार चुकी थी, फिर भी तुमने क्यों उसे? प्रतियोगिता के नियमों को भूलिएगा मत। यहाँ इस अखाड़े में कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, मैं हाना को जाने नहीं दे सकती। इतनी हिम्मत? राजकुमारी, एक बार सोच लीजिए। छोड़ो मुझे। तुम पुरुष किसी काम के नहीं हो। तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी हमारी प्यारी राजकुमारी जी। बहुत हो गई बातें। हाना, अपनी हार मान लो। बिल्कुल नहीं, मैं नीबिया की राजकुमारी हूँ। मैं हार कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं लगा था कि निबिया की औरतों में ये खूबी भी है। मुझे अच्छा लगा। हाना! महारानी, ये मार्शल प्रतियोगिता है। हाना, अपनी हार मान लो। ये अचानक मेरे दिल को तकलीफ क्यों हो रही है? प्यारी राजकुमारी, सिर्फ एक बार पूछूंगी, तुम्हें हार माननी है या नहीं? मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ठीक है। वो राजकुमारी जी को मारना चाहती है। लेकिन निबिया का भविष्य उन पर ही निर्भर है। अगर वो मरती है तो कोई वारिस नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है। अगर आज राजकुमारी को कोई बचा लेता है तो मैं उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा। ये हुई ना बात, चलो जल्दी करो। कैसा लग रहा है ना घुटनों पर? ये हुई ना। अच्छा सबक सिखाया इसने तुम्हें। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। एमा, अगर तुमने मेरी हाना को छुआ भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, देखते हैं तुम में वो हिम्मत है कि नहीं।
लगता है ये सचमुच मार्शल देवता। तुम सचमुच हो? नामुमकिन। इस दुनिया में असली मार्शल देवता कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की उम्र लगभग इतनी ही होनी चाहिए। ली, अपनी माँ को दोष मत देना। मुझे पता ही था, ये बस निबिया वालों की एक चाल है। इस दुनिया में असली मार्शल देवता हो ही नहीं सकता है। महारानी जी, लगता है आपके राज्य में कोई योद्धा बचा ही नहीं है, इसलिए किसी को भी ऐसी हरकतें करने भेज रही हो तुम। ये क्या हो रहा है? ये ओले कहाँ से गिर रहे हैं? लूना, आखिर तुम आ ही गई। देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। किसी ने राज्य पर हमला कर दिया था। हमला कर दिया था? शर्मनाक, शर्मनाक। ओह, तो तुम ही वो लूना हो। तुम हमेशा नकाब क्यों पहनती हो? भद्दी शक्ल का डर या फिर हमारी आंखों को तकलीफ पहुंचाने का डर? राजकुमारी जी, इसे हरा क्यों नहीं देती? ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। वाह, क्या बात है। ये बात तो बढ़िया है। इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। पैर दबाने के लिए कैसी रहेगी? शुक्रिया महारानी जी। युद्ध देवी लूना का अपमान। जल्द पता चल जाएगा कि लूना क्या चीज है। मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो फिर आगे आओ और देख लो। ली बेटा, चलो सब ठीक है। ली, माँ से नाराज मत होना। मैं तुम्हें एक खतरा नहीं उठाने दूंगी। यहाँ पर पहरा दो, कोई अंदर ना आ पाए। जी। देखने में तो काफी मिलता जुलता है ये। महारानी जी, आपको ये सब क्यों करना है? ये कैसे मुमकिन है? इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? पुरोहित जी, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे रोक रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। पुरोहित जी, आप यहाँ कैसे? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, पर महारानी जल्दी निकल गई, इसीलिए मुझे देखना था कि महारानी को किस बात की चिंता है। कोई खास बात नहीं, माफ करना पुरोहित जी। ये वही है ना जो प्रतियोगिता में था? वही है, इसी ने हाना की जान बचाई है। आईना लेकर आओ। हाना, गधा गधा ही होता है। मेरी जान बचाई तो क्या हुआ?
रानी माँ, आज जो हुआ सभी ने देखा। अगर ये बात बाहर आ गई कि निबिया की राजकुमारी को एक पुरुष ने बचाया है, तो मैं अपनी इज्जत कैसे बचा पाऊंगी? शक्तिशाली मार्शल देवता का किसी पुरुष के शरीर में आना ये जरूर बहुत ही बेहुदा मजाक है। वो गोश्त बेचने वाला है जिसने चुनौती स्वीकार की थी। मुझे यकीन है कि उसने बस दिखाने के लिए ऐसा किया। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो सब यही सोचेंगे हमारी मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता बस एक खेल है जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। ली प्रणाम करता है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतियोगिता में रानी का मजाक उड़ाने की? तुम्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने कब महारानी का मजाक उड़ाया? मैंने देवता को 18 साल पहले देखा था। आज अखाड़े में तुमने जो चालाकी की है वैसे लोक चित्रकला में की जाती है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता हर साल होने वाली प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और तुम्हारे जैसा इंसान आकर इसमें ऐसी हरकत करेगा? पुरुषों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरुष और औरतें एक समान हैं। अगर औरतें मार्शल आर्ट सीख सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? औरतों की सर्वोच्चता राज्य की नींव है। अगर लोग तुम्हारी तरह कानून को नहीं मानेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, तब अराजकता होगी। कानून मर चुका है पर लोग तो जिंदा हैं। ले जाओ इसे और नगर की दीवार पर लटका दो। इसके शरीर को 3 दिन वहीं रहने दो ताकि लोगों को पता चले कि कानून तोड़ने की सजा क्या होती है। रुक जा। महारानी जी, अखाड़े में गड़बड़ हुई है। क्या हुआ? लूना, हम पूरे दिन और रात लड़ रहे हैं। तुम जरूर थक चुकी होगी। अपनी हार मान लो। दिव्यावशोषण तकनीक ये प्रतियोगिता में नहीं चलता। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। इसे सजा दो। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। महारानी, इस नीच औरत ने तो। मास्टर, हम इस प्रतियोगिता को रोकने की मांग करते हैं। ये दिव्य अवशोषण की तकनीक, मुझे नहीं लगा था कि आज मैं यहाँ कुछ ऐसा देखूंगी। ये योद्धा के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इससे कोई बच नहीं सकता। हमारा चुनाव सही था। जॉन के साथ हाथ मिलाने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये योद्धा वैसे भी अच्छे नहीं थे। मैंने सुना है कि 18 साल पहले उनके प्रमुख पुरोहित ने आज की भविष्यवाणी की थी। मास्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? मास्टर, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि दिव्य अवशोषण तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सही है, मगर इस अखाड़े में पहले कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। कुछ करिए, ऐसा ही चलता रहा तो लूना मर जाएगी। माँ, इस तकनीक को कुछ भी करके रोक दीजिए। महारानी, हमने क्रिस्टीन को खो दिया है और अब हम लूना को नहीं खो सकते। ऐसा ही चलता रहा तो युद्ध देवी लूना नहीं बचेगी। निबिया की रानी साहिबा, सोचिए तो सही। आप प्रतियोगिता के लिए नियमों का उल्लंघन करेंगी। अगर युद्ध देवी नहीं रही तो दक्षिण नहीं बच पाएगा। माँ, मैं भीख मांगती हूँ, लूना को बचा लीजिए। माँ, मैं भीख मांगती हूँ, लूना को बचा लीजिए। महारानी, ये खतरनाक है। तुम महारानी, मैं खुद को साबित करना चाहती हूँ। मैं लड़ूंगी अपनी आखिरी सांस तक। लूना, मुझे पता है इतने सालों से तुमने दक्षिण की कमान बखूबी संभाली है। तुम न होती तो निबिया नहीं होता। पर अब लोग कहाँ जाएंगे? महारानी, हमें तो पहले ही पता था। 3 साल पहले जब मैंने युद्ध देवी का खिताब हासिल किया और तब से ही मैं
निबिया के लोगों की ही हूँ। लगता है पुरोहित जी की भविष्यवाणी अब सच होगी। निबिया को बचाना मुमकिन नहीं है। महारानी, अगर हम एमा को खत्म करते हैं तो दक्षिण के लिए कोई उम्मीद है? लूना, मुझे सबसे ज्यादा भरोसा सिर्फ तुम पर है। सदियों से मौत से कोई बच पाया है क्या? इसीलिए ये वफादार दिल इतिहास में शामिल हो जाएगा। योद्धाओं के अखाड़े में जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती। महारानी, मैं आपकी सेवक, आपका आदेश मानती हूँ। ये क्या कर रही है? ये नई तरकीब कौन सी है? ये क्या कर रही है? ऐसा लगता है कि वो अपनी सारी ऊर्जा को बुला रही है। क्या ये वही पौराणिक? तुम्हें आत्माओं को पीना पसंद है ना? नहीं। तो फिर इसे भी पीना। तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? एमा, मरना भी पड़े तो तुम्हें मैं साथ ले जाऊंगी। राजकुमारी, आप ठीक हैं? कहीं ये वही पौराणिक आत्मा तो नहीं है ना? अगर वही बात है तो एमा की काफी बुरी तरह से मौत होगी। अविश्वसनीय, सच में अद्भुत। युद्ध देवी का श्रेष्ठ बलिदान। तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। महारानी, युद्ध देवी को बचा लीजिए। माँ, आप इतनी निर्दयी कैसे हैं? हाँ ना, यही नियम है और हमें नियम का पालन करना ही होगा। नहीं माँ, नहीं। पुरुष मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। कितनी बार समझाऊं मैं? अगर किसी ने ये किताब तुम्हारे पास देख ली तो हमारा परिवार खत्म हो जाएगा। माँ, मैं गलत था। यही नियम है और हमें उनका पालन करना पड़ेगा। और हमें उनका पालन करना पड़ेगा। ये बेतुके के नियम जैसे पुरुष मार्शल आर्ट सीख नहीं सकते। मार्शल महाप्रतियोगिता में जिंदगी और मौत मायने नहीं रखती। महारानी, अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आज मैं खुद अपनी तकदीर लिखूंगा। अरे नहीं, इसने तो मेरी मोहर तोड़ दी है। इतनी शक्तिशाली ऊर्जा। इसे मार्शल आर्ट कैसे आती है?
ये एकत्रित करने की तकनीक है। मैंने इतने सालों में पहली बार देखा है आत्मा एकत्रित करने वाली इतनी प्रबल तकनीक। क्या हो रहा है? नहीं, ये वो तकनीक नहीं है। क्या मतलब? मार्शल आर्ट देवता को प्रणाम। मार्शल आर्ट देवता को प्रणाम। ये तो मार्शल आर्ट की देवता है। मार्शल आर्ट देवता को हमारा प्रणाम। मार्शल आर्ट्स के असली देवता। मार्शल आर्ट्स के असली देवता। ये तो मार्शल देवता की आत्मा है और मार्शल आर्ट्स ही असली देवता है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है। अब बस भी करो। इस युद्ध देवी को मदद की जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। आपने उस दिन मेरी जान बचाई, आज मैं वही एहसान लौटा रहा हूँ। वो तुम थे? तुम पागल इंसान, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एक राजकुमारी का अपमान तुमने कैसे किया? अरे कहाँ गई राजकुमारी? हम हार चुके हैं। चलो यहाँ से बाप रे, चलते। यही चलो। वो देखो, योद्धाओं की सूची का पहला स्थान बदल गया। ली, मेरे पास वक्त नहीं है। इन सब का कुछ फायदा नहीं। नहीं, अभी भी कुछ होने की संभावना है। तुम्हारा नाम ली है? जी। शुक्रिया। मुझे आपको शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे पता है आपने वहां जो किया वो मेरे लिए था। आप मेरी रक्षा कर रही थी। ये हमारे बीच का मामला है, तुम इसमें मत पड़ो। राज्य की तकदीर सभी लोगों की जिम्मेदारी है। तुमसे बड़े होने के नाते मुझे एक चीज चाहिए। वादा करो। बताइए। मेरे मरने के बाद नेविया के नए युद्ध देवता तुम बनोगे। मुझे वचन दो, चाहे जो कुछ हो जाए, नेविया की रक्षा तुम्हारा कर्तव्य होगा। महारानी के लिए जान दांव पर लगा देना। ठीक है। तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों बुलाया? माँ, आप गई नहीं? मैंने मार्शल आर्ट प्रतियोगिता पूरी देखी। माँ, ये महल है, यहाँ कड़ा पहरा है और आप यहाँ? मैं यहाँ पर तुम्हें ले जाने के लिए आई हूँ। तुम्हें वो गलती दोहराने नहीं दे सकती। माँ, क्या आप मुझसे कुछ छिपा रही है? मेरी बात मानो और चलो। क्या? महारानी, ये बात खत्म नहीं हुई है। पर एमा तो मर चुकी है। नया युद्ध देवता भी चुना गया है। अब क्या बाकी है? अब बस एक ही संभावना है। महारानी, 18 साल पहले क्या आपको एक बेटा हुआ था? महारानी, मैं आपके बेटे की जान नहीं लेना चाहती थी। क्या कह रही हो? संकेतों के अनुसार अभी जो राजकुमार है वही नेबिया को बचा सकता है। लेकिन पहले तो आपने कहा। वक्त बदलता है और लोग भी। 18 साल पहले बहुत कुछ बदला है और ये होना था।
तो आपका कहना है मैं अपने बेटे को वापस बुला सकती हूँ, वो भी बिना किसी शर्त के? 18 साल बीत चुके हैं। वो कैसा होगा ये मैं नहीं जानती। अपने पिताजी जैसा तो नहीं होगा ना? महारानी, शैतान को मारने के बाद ही नीबिया में शांति आ सकती है, इसलिए मुझे दोष मत देना। माँ, मुझे 3 दिनों की मोहलत दो। मैं अभी नियुक्त हुआ हूँ। अगर अचानक गायब हुआ तो महारानी मुश्किल में आ जाएंगी। ठीक है, 3 दिन दिए, लेकिन उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। मुझे तुम्हें अमीर होते नहीं देखना, बस चाहती हूँ तुम सुरक्षित रहो। आप मुझसे और क्या क्या छिपा रही हैं? अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? चलो देखते हैं। राजकुमारी को ढूंढना है। मुझे नहीं लगा था कि महारानी जी का राजकुमार हमारे साथ रहता होगा। अगर मैं वो होता तो शायद मुझे घर पर इतना जुल्म सहन नहीं करना पड़ता। तुम्हें क्या लगता है मेरे साथ ऐसा कुछ होने की संभावना है क्या? ऐसे सपनों का मतलब है खुद को सूली पर चढ़ाना। मैं तो इस बारे में सोचूं भी नहीं। रानी माँ, मंत्रियों को ये ढूंढने में काफी परेशानी हुई है और मैंने भी पुष्टि की है कि ये जरूर मेरा भाई है। रानी माँ, मंत्रियों को ढूंढने में काफी परेशानी हुई और मैंने भी पुष्टि की है ये जरूर मेरा भाई है। उसे अंदर भेजो। महारानी जी, रानी माँ, मैंने पुष्टि कर ली है ये मेरा भाई ही है। मैंने शाही चिकित्सक से भी मुआयना करवा लिया है, उन्होंने पूरी जांच की है। बेटा जरा मुझे देखने दो। तुम इतने सालों आखिर मेरे बगैर कैसे रहे? महारानी जी, जहाँ तक मुझे याद है मैं शहर की कोने में बनी मंदिर में एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था। जब 12 साल का हुआ तब मुझे काम करने वाले के पास बेचा गया। बेटा कोई बात नहीं, अब तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखूंगी। सेनापति ली आए हैं। सेनापति ली, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं सेनापति पद का त्याग पत्र देने आया हूँ। लेकिन क्यों? निब्या की सभी लोग आपको चाहते हैं। मैंने आपको इनाम में सेना भी दी है, तो अचानक ऐसा क्या हुआ? महारानी, मैंने अपनी माँ को वचन दिया था उनके साथ घर जाकर एक साधारण जिंदगी बिताऊंगा। मैंने सेनापति लूना को भी वचन दिया था जब भी निबिया को जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। तो तुम अपनी माँ को यहाँ महल में क्यों नहीं ले आते? उनका नाम क्या है? मैं अभी उन्हें बुलवा लेती हूँ। बड़ों की इज्जत पहले करनी होती है। मैंने अपना मन बना लिया है, उम्मीद है आप इसको समझेंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। महारानी, क्या आपको याद है प्रतियोगिता के दौरान आपने वादा किया था जो राजकुमारी को बचाएगा आप उसकी एक ख्वाहिश पूरी करोगी? तो तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरत और पुरुष एक समान हो, पुरुषों को भी सीखने का मौका मिले। क्या? जब से ली राज्य का सेनापति बन बैठा है और पुरुषों ने भी मार्शल आर्ट को अपनाना शुरू कर दिया है, निबिया पर राज करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही कम समय में निकम्मे पुरुषों को लगेगा कि वो औरतों के समान है और मैं ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। राजकुमारी जी, आपके पास मैं तो हूँ ना, अब परेशान क्यों हो रही है? मैं तो आपका पालतू बनकर रहूंगा। आप जो मुझसे कराना चाहती है वो मैं खुशी खुशी कर दूंगा।
माँ अब मेरे भाई को गद्दी सौंपना चाहती है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनके मन में क्या चल रहा होगा। अगर सच में माँ ने उसे राजगद्दी सौंप दी तो क्या होगा? राजकुमारी जी, आप ही तो महारानी हो। आपका भाई तो मामूली इंसान है। मुझे लगता है महारानी जी ऐसा कुछ नहीं होने देंगी। लेकिन मेरी माँ भाई के लिए खुद को दोषी मानती है, इसलिए क्या पता। लेकिन पुरुष हमेशा हमेशा मेरे पैरों के नीचे ही रहेंगे। रानी माँ! हाँ ना, क्या हुआ बेटा? रानी माँ, युद्ध के देवता ने मुझे छेड़ा है। मैं नहा रही थी और अचानक वो वहाँ आ गया और फिर उसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। क्या ये युद्ध देवता ऐसे इंसान है? ये तो गलत बात है। रानी माँ, मुझे अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहिए। उसने मुझे छेड़ा क्योंकि मैं उसे हरा नहीं सकती। ये तो नाइंसाफी है ना। पुरुषों पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर वो शक्तिशाली बना और हमें बंदी बना लिया तो? क्या कहा? तुम्हें क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ निबिया में औरतें और पुरुष एक समान हों। पुरुषों को भी सीखने का हक मिले। रानी माँ, आप उसे आसानी से जाने नहीं दे सकती। हाँ, उसे अभी खिताब मिला है और ऐसा बर्ताव, भविष्य में उसे फौज की कमान मिली तो वो गद्दारी करेगा। लगता है इसके पीछे कोई और है। महारानी, मैंने राजकुमारी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया ली? अपना गुनाह स्वीकार करो। महारानी, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो भला मैं क्यों मान लूं? अभी भी आकर? रानी माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। ली, आज जब ये नहा रही थी तो तुम बुरे इरादे के साथ वहाँ गए थे। ये सच है या नहीं? ये झूठ है। तुम क्यों मानोगे? तुम तो बस एक गोश्त बेचने वाले लड़के हो जिसे शैतानी करनी आती है और जो निकम्मा है। युद्ध के देवता का खिताब मिलने के बाद अपनी मनमानी करोगे ऐसा सोचना भी मत। राजकुमारी, आपका कहना है कि मेरे इरादे गलत थे? आपके पास क्या सबूत है? सबूत? मैं खुद ही एक सबूत हूँ। तुम्हें लगता है मैं बिना वजह तुम पर झूठा इल्जाम लगाऊंगी? बस हुआ। ली, मैंने तुम्हें इतना सम्मान दिया, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम ऐसे इंसान निकलोगे। माँ, आपको मेरे लिए कुछ करना ही पड़ेगा। रानी माँ, हाँ, छोटी बहन के साथ ली ने जो कुछ भी किया उससे सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का नाम भी मैला हुआ है। आपको उसे सख्त सजा देनी ही पड़ेगी और मेरी बहन को इंसाफ दिलवाना ही होगा। रॉन की बात सही है, तुम्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ। तुम अपना गुनाह स्वीकारते हो या नहीं? मेरे जाने के बाद निबिया के देवता तुम बनोगे। तुम मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, निबिया की रक्षा ही तुम्हारा कर्तव्य होगा। महारानी के लिए अपनी जान भी दे देना। ठीक है, मुझे सजा मंजूर है। ठीक है सैनिकों। रुकिए रानी माँ, क्या इस बात का फैसला मैं ले सकता हूँ? ठीक है रॉन, तुम्हें भी भविष्य के लिए शासन का अनुभव जरूरी है। शुक्रिया रानी माँ। सैनिकों, ली, चलो इसे पी लो। ये क्या है? इसे अफसोस की दवा कहते हैं, खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। अब पी लो। एक ही दिन में ये तुम्हारी सारी कामनाओं पर नियंत्रण लाएगी। रॉन, तुम तो रानी माँ, ली तो आखिर युद्ध देवता है। जब उसे सजा दी जाएगी तो विरोध कर सकता है, और उसने आपको कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सही। एक सच्चा इंसान अपनी बातों से मुकरता नहीं है। ये लो। ली, प्रतियोगिता में तुम्हारे योगदान को
देखते हुए मैं तुम्हें 100 डंडे मारने की सजा सुनाता हूँ, जिससे सबको सीख मिले। पर ऐसा क्यों लग रहा है कि अंदर से कोई मेरे टुकड़े कर रहा है? इसे क्या हुआ? ये कितने वक्त से लड़ाई कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी गिर कैसे सकता है ये? इसे जल्दी यहाँ से ले जाओ। हमने इसे कुछ ज्यादा सजा नहीं दे दी? रानी माँ, आप जान बख्श रही हैं, यही बड़ी बात है। वो इसी लायक है। रानी माँ, अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। प्रमुख पुरोहित ने भी कहा है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ दक्षिण को कोई खतरा नहीं है। युद्ध देवता कोई मायने नहीं रखता। मतलब वो असली है। किस्मत मेरे साथ है। ली तुम्हारे जाने के बाद ही निबिया को बचाया जा सकता है। तो वो तुम थी? मेरे बेटे को मारना चाहती हो? उससे पहले मुझे मारना होगा। तुम्हारा बेटा? नौरा, तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? निबिया का इकलौता राजकुमार, तुम उसकी मां नहीं हो सकती। तो तुम्हें सब पता है? उसे ढूंढना मुश्किल था, पर तुम्हें ढूंढना नहीं। तुम्हें लगा ये घाव तुम्हारी पहचान छुपा सकते हैं? तुम कितनी भोली हो। उसे जाने देने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मैं इसे मार दूंगी, तभी भविष्यवाणी गलत साबित होगी। इसके मरने पर ही हम बचेंगे। क्या भविष्यवाणी का पाठ पढ़ा रही हो? वो राजघराने का असली वारिस है और मैंने उसकी परवरिश की है। मुझे लगता है प्रतियोगिता ही इस बात का पुख्ता सबूत है। मेरे लिए वही असली देवता थे। जिद छोड़ दो, अभी देर नहीं हुई है। तुम्हारी दवाई का असर तो हो रहा है ना? हाँ, जरा उसे देखो, अधमरा पड़ा हुआ है। जरा शांत हो जाओ। मेरी दवाई पीने के बाद 3 दिन के अंदर ही उसकी अंदरूनी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। फिर वो किसी काम का नहीं रहेगा। बहुत खूब। फिर मैं बनूंगी दक्षिण की सबसे शक्तिशाली योद्धा। मुझे कोई ललकारने की जुर्रत नहीं करेगा। मेरा तो अभी इसे मारने का मन कर रहा है। अगर राजकुमारी जी ने इसे अभी मार दिया तो इसके लिए आसान मौत नहीं होगी। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए खुद को यूं निरर्थक होते देखना सबसे बड़ी पीड़ा है। तुम हमेशा कुछ अलग ही सोचते हो। देवता सचमुच मेरे साथ है। क्या तुम्हारा मतलब है वो दिव्य संदेशा मेरे बेटे के बदले युद्ध देवता के लिए था? सही कहा महारानी, ये मेरी गलती थी जिस वजह से आपको अपने बेटे से बिछड़ना पड़ा। तुम? महारानी, उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ था। महारानी, लगता है उस वक्त हमारे साथ धोखा हुआ था। क्या मतलब है? ली के पास नॉट की असली ताकत है और वही शैतानी बच्चा है जिसने सब उथल पुथल मचाई है। उस वक्त उसने हमें धोखा दिया और हमें गुमराह कर दिया, जिस वजह से राजकुमार की जान भी खतरे में थी। उसने महारानी और मेरे बीच भी दरार पैदा की। ये सब उसी की चाल थी। पर
पर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे सारे तख्त पलटने हैं। उसे सबके लिए समानता चाहिए। उसे सारे तख्त पलटने हैं? सबके लिए समानता क्यों चाहता है? शांति के लिए उसे मारना ही होगा। ठीक है, तो उसे मार देते हैं। आपके सेवक का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैंने उठने के लिए नहीं कहा। आपका क्या फरमान है महारानी? अब बहुत हो गया। बंद करो ये नाटक। मुझे सब पता चल गया है। मैंने तुम्हें सब दिया और तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? महारानी, मैं हमेशा आपके और राज्य के प्रति वफादार रहा हूं और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है। महारानी, मैं हमेशा आपके और राज्य के प्रति वफादार रहा हूं और दूसरी बात मैंने सोची भी नहीं है। यहाँ रहकर अपनी हरकतों के बारे में सोचो। यहाँ से जाने का सोचना भी मत। महारानी, कौन युद्ध देवता? मैंने तो उसे अपनी मुट्ठी में रखा है। वो मेरा गुलाम है। कौन है? माँ, इस वक्त मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। दरअसल मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया है। क्या? क्या? जन्म लेते ही तुम्हें शापित बालक कहा गया, जो राज्य के लिए एक खतरा था। इसीलिए तुम्हें मुझे सौंपा गया। माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? अब तुम बड़े हो गए हो, इसीलिए तुम्हें असलियत जानने का हक है। तुम्हारी असली माँ मैं नहीं, बल्कि महारानी है। ये सब कैसे मुमकिन है माँ? उस वक्त तुम बहुत छोटे थे और मुझे डर था कि तुम्हें कोई पहचान लेगा। इसीलिए मैंने अपना हुलिया बदला और तुम्हारे साथ 18 सालों तक छिपी रही। लेकिन किस्मत का खेल अजीब है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। इतने सालों तक मैं डर डर के जीती रही कि कहीं तुम इस महल में आकर फंस ना जाओ। तुमने मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता खिताब जीत लिया और इस बात से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे डर भी है। इस बात का पता पुरोहित को चला तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। माँ, आप जो कह रही है वो सच नहीं है। मुझे छोड़कर मत जाइए। अब मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैंने तकदीर बदलने की बहुत कोशिश की। तुम्हें यहाँ से ले जाना चाहती थी। पर शायद नसीब में यही लिखा हुआ है। तुम महारानी से पूछ सकते हो तो पूछना कि क्या उन्हें नौरा याद है या फिर वो भूल गई। बेटा, इसे लो और अपनी माँ के पास चले जाओ। 18 साल बीत गए। यही असली समय है बेटा।
रॉन अब वापस आ गया है। मुझे सबको ये बात बतानी है। अब मैं उसे उसका हक दिला कर रहूंगी। महारानी, राजकुमार ने कई सालों तक काफी कुछ सहा है। अब आपको उनकी सहायता करनी होगी। रॉन भले ही मेरे साथ नहीं रहा, पर वो अभी जवान और तेज है। मुझे रॉन बहुत शांत लगता है। वो अपने में रहता है। मुझे बहुत कुछ सिखाना है उसे। चाहे गद्दी पर कोई भी बैठे, वो हमेशा साथ रहने चाहिए। महारानी खुशनसीब है जो उन्हें बेटा बेटी दोनों है। रानी माँ, रानी माँ। हाँ ना? रॉन, रॉन, आखिर तुम इतने बदनसीब क्यों हो? रॉन। महारानी, जब तक शैतानी बच्चा जिंदा रहेगा तब तक महल में शांति नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये ली का ही काम है। उसने मेरे भाई से बदला लिया है। रानी माँ, देखो, इस खून के धब्बे को देखो। ये काम जरूर ली ने ही किया है। सही कहा, ये ली ने ही किया है। माफी चाहती हूँ महारानी, माफी चाहती हूँ। ये उसका काम है। ये ली ने किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। उसके टुकड़े कर दूंगी। छोड़ूंगी नहीं उसे। बदला लेकर रहूंगी। क्या आप सचमुच मेरी माँ हैं? अब अच्छा लग रहा है? जी महारानी, अब अच्छा लग रहा है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दर्द हो रहा है? हाँ? दर्द हो रहा है? महारानी, मैंने पूछा दर्द हो रहा है? महारानी जी। क्यों किया तुमने? मेरे बेटे रॉन को क्यों मारा? आखिर क्यों मारा तुमने? क्यों मारा उसे? मैंने नहीं किया। महारानी, इसे इतनी आसान मौत मत दीजिए। इसे आप मेरे हवाले कर दीजिए। माँ, महारानी, महारानी, ये आप क्या कर रही हैं? मेरी मार्शल आर्ट्स। अब तुम नहीं बचने वाले। आज तुम्हें मरना ही होगा। समझ गए ली? मुझे इसी दिन का इंतजार था। ली, तुम्हें गुनाह स्वीकार है? सुनिए, मैं ही आपका बेटा हूँ। क्या कहा? तो फिर तुम भी आज मेरे बेटे के साथ ही चलोगे? महारानी रुकिए, उस पर आत्मा का कवच है। इस आग से उसका कुछ नहीं होगा। नमन ज्वाला लाती हूँ जिससे वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसे आखिरी सांस तक पछतावा होना चाहिए। माँ, रोने के लिए बहुत देर हो चुकी है। माँ, मैं आपका बेटा हूँ। पागल हो गया है। जान बचाने के लिए कुछ भी बड़बड़ा रहा है। प्रमुख पुरोहित, आप रुकी क्यों हैं? खत्म कीजिए इसे। नहीं, ऐसा मत करो।
राजकुमार को किसने हाथ लगाया? कौन हो तुम? महारानी जी, क्या आप मुझे भूल गई हैं? पहचानिए मुझे। तुम तो नोरा हो। मुझे लगा तुम जिंदा ही नहीं हो। महारानी जी, मैं सिर्फ जिंदा ही नहीं, राजकुमार को भी सही सलामत यहाँ तक लेकर आई हूँ। मेरा बेटा तो मर चुका है। नहीं महारानी जी, वो रॉन तो बस एक लालची और धोखेबाज था। वो आपका बेटा कैसे हो सकता है? तुम ये क्या कह रही हो? ये आपका असली बेटा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा। ली ही आपका असली बेटा है, जिसे आप 18 सालों से ढूंढ रही थी। इन धोखेबाज लोगों की बात में आकर अपने बेटे की जान मत लीजिए आप। ये सब बकवास है। महारानी के सामने झूठी कहानी सुनाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। रुक जाओ। माँ, नोरा, इन 18 सालों में क्या हुआ वो मुझे बताओ। महारानी, उस दिन मैं राजकुमार को लेकर महल से भाग गई और उस दिन से हम दोनों छिपकर साधारण लोगों के बीच जीवन जीने लगे। पर राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। इनमें मार्शल आर्ट की अद्भुत शक्तियाँ थी। मैंने इनकी जिंदगी साधारण बनाने की बहुत कोशिश की। मैंने सारे पैतरे आजमा कर देख लिए, लेकिन इनकी किस्मत इन्हें यहाँ ले ही आई। पर राजकुमार बचपन से ही असाधारण थे। इनमें मार्शल आर्ट की अद्भुत शक्तियाँ थी। मैंने इनकी जिंदगी साधारण बनाने की बहुत कोशिश की। सारे पैतरे आजमा कर देख लिए मैंने, लेकिन आखिर में इनकी तकदीर इन्हें यहाँ पर आपके पास ले ही आई। इसीलिए जब पहली बार इसे देखा तो ये मुझे जाना पहचाना सा लगा। बस एक कदम बचा था, वरना ये शैतान खत्म हो जाता। महारानी, अगर आप उसे मार देती है तो निबिया बचेगा, वरना खत्म हो जाएगा। प्रमुख पुरोहित, आपका कहना है कि ली शैतान है? मुझे जानना है कि इसने ऐसा क्या किया। और हाँ ना, मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता में इसी ने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर ली ने एमा को हराया नहीं होता तो निबिया कब का हार गया होता। नेकी का ये सिला है। तुम कह रही हो कि ये मेरा भाई है, लेकिन इसका सबूत क्या है? सबूत चाहिए। सबूत इन्हीं के पास है। सबूत इन्हीं के पास है। क्या ये सच में मेरा बेटा हो सकता है? मैं कभी भी गलत नहीं हो सकती, कभी नहीं। बचाओ, कोई उसे बचाओ। रुक जाओ, कोई उसे बचाओ। रानी माँ, मेरा बेटा ली। रानी माँ, मेरा बेटा ली। देवता की सच्ची अनुयायी आखिरकार मेरा बेटा ली। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई उसे बचाओ। अगले जन्म में भी मैं आपका ही बेटा रहूंगा। ली, माँ गलत थी। मुझे किसी और की बात नहीं सुननी चाहिए थी। ली, मुझसे गलती हो गई। ली, रानी माँ, ली, मुझे माफ कर दो। तुम मनुष्यों की कोई बात ही नहीं। इंसानों के मन को कोई समझ नहीं सकता। लालच बुरी बला है। दूसरों को चोट पहुंचाने से खुद को चोट मिलती है। इससे तुम बाहर नहीं। असली देवता मैं कुछ समझी नहीं। 18 साल पहले आप ही ने हुक्म दिया था। ये मेरी और तुम लोगों की परीक्षा है। ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। तुम लोग झूठे हो, सारे के सारे झूठे हो, सब झूठ बोल रहे हो। रानी माँ, ली मुझे फिर से तंग कर रहा है। हाँ ना,
तुम दोनों पूरा दिन यही करते हो। तुम थकते नहीं हो क्या? माँ, इसकी बातें बिल्कुल भी मत सुनना। मैंने तो बस उसके पुरुष दोस्तों को भगाया है। जिसमें मेरा पसंदीदा डेविड भी था। रानी माँ, दक्षिण अब समृद्ध बन चुका है। लोग शांति से रह रहे हैं। नए कानून बनाने का समय आ गया है। ठीक है, मैं आज ही आदेश दूंगी। आज से निबिया में औरतें और पुरुष एक समान हैं। पुरुष भी अब मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। ली, पर तुम कहाँ? रानी माँ, मुझे पूरी दुनिया देखनी है। पर ली, दुनिया अजूबों से भरी हुई है और मेरा दिल यहाँ नहीं लगने वाला। दुनिया मुझे पुकार रही है। माँ, मुझे जाने की इजाजत दो। ठीक है। बीच बीच में आते रहना। जरूर आऊंगा।